पढ़ेंगे किसकी कहानी है मित्रों, ये भीष्म साहनी की कहानी है। ठीक है, इनकी दो कहानियाँ लगी हैं यूजीसी नेट में, एक अमृतसर आ गया और दूसरी चीफ की दावत। तो साथ आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अमृतसर आ गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कहानी। हम लोग पढ़ते हैं अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी कहानी है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। मित्रों, किसके किस्से सुना रहे थे? लाम के किस्से। ध्यान रखना, इस तरह के एनटीए प्रश्न पूछता है, हमको बहुत ही बारीकी से लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझ करके पढ़ना है। ठीक है, तो लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। ठीक है, तो यहाँ लेखक लिख रहे हैं कहाँ की लड़ाई में? बर्मा की लड़ाई। ध्यान रखना, भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान, मित्रों ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। 3 पठान व्यापारी थे। कितने व्यापारी थे? 3 पठान व्यापारी थे। ठीक है, उसके बाद उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने, एक क्या पहने हुए था? हरे रंग की पोशाक पहने हुए था। ठीक है, 3 यहाँ पे व्यापारी थे, उस ट्रेन की बात हो रही है। पहने है ना, ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर है ना, पेशावर का रहने वाला था। दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था मित्रों? ध्यान रखेंगे, वो पेशावर का रहने वाला था। जान पड़ता था, ठीक है, वो क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। तो बुढ़िया क्या जप रही थी मित्रों? माला जप रही थी। ध्यान रखेंगे, यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हों। पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। तो मित्रों, किसके गेहूं खेत थे? गेहूं के। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कहाँ से एनटीए प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता संग्राम देखने जा रहा था। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, लेखक कहाँ जा रहा था? दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। कहाँ होने जा रहा था? दिल्ली में। इसका ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट का। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुट और भी गहराता जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के क्या बताया गया? पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी, कौन कौन पात्र मित्रों? सरदार जी, दुबले बाबू, ये ध्यान रखेंगे पात्रों को। बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर
जिन्ना साहब, तो मित्रों किसका जिक्र हो रहा है? जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या कि पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। ठीक है, और मेरा हर बार यही जवाब होता था, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तो कहे। लाहौर, तो मित्रों दिल्ली का, लाहौर का जिक्र हो रहा है, ध्यान रखना। पाकिस्तान और गुरदासपुर के बारे में अब ये देखो पूछा जा सकता है कि गुरदासपुर किस कहानी में आया है? तो अमृतसर कहानी में आ गया है ना, कि अमृतसर आ गया उस कहानी में आया है। और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। यदि जब भारत और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो कौन देश किधर जाएगा, कौन सा शहर किस ओर जाएगा, पाकिस्तान की ओर तरफ जाएगा कि हिंदुस्तान की तरफ। मिल बैठने के ढंग से, मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थीं। इस पृष्ठभूमि में इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूप सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चित भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चित की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक वे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। तो मित्रों ये पूछा जाएगा जेहलम स्टेशन का जिक्र किस कहानी में हुआ है? तो अमृतसर आ गया कहानी में हुआ है, ध्यान रखेंगे मित्रों। तो है ना, शायद जेहलम स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। काले बाबू ताकत आएगी, क्या कहता है? काले बाबू ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, यानी हमारे जैसा हो जाएगा। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी, है ना, यानी तेरी जो बीबी है वो तेरे साथ खुश रहेगी, नॉनवेज खा ले। काले दारकोर तू दाल काता ए, इसलिए दुबला ए, है ना, यानी तू दाल और ये सब खाता है इसलिए तू दुबला है। तू मीट वीट मांस वांस खाया कर तो दुबला नहीं रहेगा, वो कहता है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता ये तो अपने हाथ से ले उठा ले, है ना, यानी वो कहता है कि हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त ए और किसी चीज़ का नहीं, कि बकरे का मांस है। ऊपर बैठा पठान चहकर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, यानी खा ले बोटी। हम तेरे साथ दाल पिएगा, यानी तुम हमारे साथ बोटी खा ले, हम तुम्हारे साथ दाल पी लेंगे। ये सब बातें हो रही हैं।
आगे देखते मित्रों कहानी। इस पर कह कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात ए, अम काता ए, और तू हमारा मुंह देखता है। तो दूसरा करके बोला है कि हम खा रहे हैं और तुम हमारा मुंह देख रहे हो। सभी पठान मगन थे, यानी मस्त थे। इसलिए यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए, है ना। ये कहता कि ये तुम्हारे हाथ से इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए और ऐसे खाना चालू कर दिया है। स्थूल का सरदार जी बोले और बोलते ही खी 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 करने लगे, हंसने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठो, है ना, उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए। इसलिए बाबूजी हमारे हाथ से तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी खी करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे ना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है ए। फिर कह, है ना, कह कहा उठा, फिर हंसने लगा। डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे, जब गाड़ी जहाँ से चालू हुई थी। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्फ़ी आ गई थी। वो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ वो जालिम किस्सा कहानी की बातें करें, है ना, किस्सा कहानी कुछ हो जाए। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया कि भाई यहाँ पे स्टेशन पर गाड़ी रुकी और बाहर के लोग जो थे वो अंदर आने लगे। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले गए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा, भैया कौन सा स्टेशन आ गया है। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देख कर कहा। कौन सा, वजीराबाद, ध्यान रखेंगे। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। क्या हुआ, एक घटना घट गई। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नए नए नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते सी लोटे में से पानी गिर रहा था। जो लोटा लेके आया था पानी उसमें गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था कि भाई वो इतनी तेजी से क्यों भागा, जरूर कोई समस्या है। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे। कि नल पर कितने आदमी खड़े होंगे, 3-4 आदमी, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग कर गए। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। लेखक कह रहा है यहाँ पे, देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, पूरा प्लेटफार्म खाली हो गया। मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रही थी। कोई कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। दुबले बाबू ने कहा, भैया कहीं न कहीं कोई गलती है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, जिससे सब लोग भागने लगे। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था, है ना। ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कहाँ पे क्या हुआ है। मैं अनेक दंगे देख चुका था। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि मैं अनेक दंगों को देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी मैं भाप गया था, यानी मैं समझ गया था क्या होने वाला है। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से प्लेटफार्म की ओर
न खुलकर दूसरी ओर खुलता था। हल्का सा शोर हुआ, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था कि भाई शोर होने लगा, कोई मुसाफिर अंदर आना चाहता था। कहाँ घुसे आ रहे हैं, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा भैया कहाँ घुसे चले जा रहे हो, हैं यहाँ जगह वगैरह नहीं है, बोला है ना कि जगह नहीं है। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए ना घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी, है ना, कोई कह रहा था भैया दरवाजा बंद कर दो। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए, यानी कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर आ गया तो विरोध खत्म हो जाता था। ठीक है, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता था, यानी जिन्हें अभी चढ़ा है डिब्बे में, और बाद में वही दूसरे को रोकने लगता था और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता। क्या चिल्लाने लगता? नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं, वो कहने लगता था। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट, मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। अब संदूक घसीटने लगा। आ जाओ तुम भी चढ़ाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था कि आजा भैया तुम भी चढ़ाओ। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की, तुम्हें तो ध्यान रखना उसकी पुत्री कितने वर्ष की थी, 16-17 वर्षों की, ध्यान रखेंगे, कि सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। ये समय ध्यान रखना, 16 या 17 वर्ष। लोग सभी भी चिल्लाए आ जाए है ना, जा रहे हैं, सब चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो दरवाजे, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। हम लोग भी चिल्ला रहे थे, लेखा कह रहा है कि हम भी लोग चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था और हल्की और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया, ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। वह आदमी पसीने से तर था, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटने जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों के बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस तरह है ना, इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ए, इधर जगह नहीं है ए। और पठान ने आ भाव देख, आओ भाव न ताओ, आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में जा लगे और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। तो उसको एक लात मार दिया, उसकी पत्नी को।
कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था। लेखक कह रहे हैं कि मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी मैं भांप गया था। भागते व्यक्ति खटाक से बंद दरवाजे होते गए, यानी दरवाजा बंद होने लगे। घरों की छतों पर खड़े लोग चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से दो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था। हल्का सा शोर हुआ, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा भैया यहाँ पे कोई जगह नहीं है, बंद करो जी दरवाज़ा। यूँ ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता था और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़े है ना, चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की, तो मित्रों कितने वर्ष की लड़की है? 16-17 वर्ष की एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल उठ कर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है? मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला और रजत को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंदी खाट की पातियां अंदर खींचने लगा। विकट है जी मेरे पास, टिकट है जी मेरे पास। क्या कहता है? मेरे पास टिकट है, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उच्चकर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा ताऊ, तो यह आगे बढ़ करके ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर वो जो लात थी उस व्यक्ति को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती हुई बैठ गई। 1 लाख जमा दी उसकी पत्नी को। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह घबराकर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पातियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आईं। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन कौन है, कौन ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था।
उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए, है ना। जब उसकी पत्नी को लाश जमा दी तो सारे लोग क्या हो गए, शांत हो गए। केवल कोने में बैठे बैठे बुढ़िया कला, है ना, करलाए जा रही थी, बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक ए नेक बैठने दो, आजा बेटी तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो वे जालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा। जब सहसा गाड़ी सरकने लगी, छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, है ना, उसका सामान छूट रहा था बाहर। पिताजी सामान छूट गया, वो लड़की बोल रही। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाकर, है ना, चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकने लगा। बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंड, है ना, डंडारा पकड़ कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा नीचा बोल रही थी। वो बुढ़िया बोल रही थी, तुम लोगों ने बहुत खराब काम किया है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमों, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सोने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। काली गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल गई थी और शहर पीछे छूट रहा था, यानी गाड़ी आगे जा रही थी। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे थे, है ना, कहीं आग लगी थी, वो सब दिखाई दे रहे थे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। लोग गेस कर रहे थे कि भैया कहीं ना कहीं कोई दंगा फसाद हो गया है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई थी और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा सा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आकर बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी, मतलब सब इसी तरह से हो रहा था पूरी रेलगाड़ी में। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे।